बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। समझता है सारे जहां से अच्छा। जय भारत, जय संविधान। आज क्या है? नो बैग डे। क्या है? बस का मुक्त दिवस। और आज की गतिविधि का जो नाम है ना, वो नाम है संविधान की उद्देशिका के बारे में जानकारी। तो जो संविधान की उद्देशिका है, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, उस संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मा। किसकी आत्मा कहा जाता है? संविधान की आत्मा। तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत है ना, हम जो विद्यालय में आते हैं ना, सबसे पहले वहां से करेंगे। तो हमारा विद्यालय है वो कितने बजे लगता है? कितने बजे लगता है? 7:30 बजे। और प्रार्थना सभा का जो समय है, कितने बजे से कितने बजे तक प्रार्थना सभा होती है? 7:30 से 7:55। और प्रार्थना सभा में किसका वाचन करवाया जाता है? प्रार्थना सभा में है ना, किसका वाचन करवाते हैं? शनिवार को। किसका? संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया जाता है। कब? शनिवार को प्रार्थना सभा में हम हर शनिवार को संविधान की उद्देशिका का वाचन करते हैं। फिर जब हम प्रार्थना होने के बाद में कक्षा कक्ष में जाते हैं, तो कक्षा कक्ष में जाने के बाद अध्यापक के द्वारा, जो हमारे कक्षा अध्यापक है ना, उनके द्वारा क्या ली जाती है? क्या ली जाती है? क्या ली जाती है? हाजिरी ली जाती है। हाजिरी लेने के बाद में हमें हमारे जो अध्यापक है वो आते हैं और पढ़ाते हैं। तो हिंदी जो पढ़ाते हैं ना, 3 से 4 तक, कक्षा 3 को, 4 को, 5 को, 1 को, 2 को, तो हिंदी पढ़ाने वाले अध्यापक का नाम क्या है? भगवती जी। भगवती जी मैम है। तो वो आपको हिंदी पढ़ाती, कैसी पढ़ाती है हिंदी? चलो एक बार ताली बजाते हैं। उसके बाद बताओ, आपको गणित कौन पढ़ाते हैं? राजेश जी सर। राजेश जी मौर्य हैं, वो आपको गणित पढ़ाते हैं। कैसी पढ़ाते हैं गणित? अब बताओ, अंग्रेजी जो पढ़ाते हैं ना आपको, उन मैम का नाम क्या है? सुशीला जी पढ़ाते हैं क्या? कहाँ बैठे हैं? सामने बैठे हैं। तो सुशीला जी अच्छा पढ़ाते हैं? तो हम विद्यालय में कक्षा कक्ष में जाने के बाद में पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद में हाजिरी पहले हो जाती है, पढ़ना शुरू करते हैं। फिर कभी हिंदी का पीरियड आता है, कभी गणित का आता है, कभी विज्ञान का आता है। इस प्रकार पीरियड आते हैं, अपना अंग्रेजी का आता है। तो ये पीरियड किसके हिसाब से चलते हैं? विद्यालय में क्या बना हुआ होता है इनके लिए? आप बताओ देखिए, विद्यालय में क्या बना हुआ होता है इनके लिए? पीरियड जो लगते हैं, टाइम टेबल बना होता है। क्या बना होता है? उस टाइम टेबल के हिसाब से प्रार्थना होती है। विद्यालय में जितने 8 पीरियड आते हैं, उन 8 पीरियड को विषय के अनुसार प्रत्येक अध्यापक अपने अपने विषय को पढ़ाता है। क्यों? ऐसा ही होता है। चलो बहुत अच्छा, इन दोनों बच्चों ने ताली बजाई। अब आप में से कौन सा बच्चा बताएगा अच्छे से होता है कि जो हमारे विद्यालय में हम आते हैं, प्रार्थना होती है, उपस्थिति होती है, प्रत्येक अध्यापक पढ़ाता है, तो विद्यालय नियमों से चलता है। तो विद्यालय में किन किन नियमों का हम पालन करते हैं? कोई अच्छे से बताएगा? चलो आप बताओ पहले। ड्रेस पहन के आना, साफ सुथरा आना, नाखून काट के आना, टाइम पर आना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, टाइम पर आना जरूरी है, चाहे अध्यापक हो चाहे कितने बजे लगती है अपनी? कितने बजे लगती है? 7:30। किन्होंने पूछा है? पिटिया जी ने पूछा है। चलो इस बच्चे के लिए ताली बजा दो। तो हमारे विद्यालय को चलाने के लिए नियम बने हुए होते हैं। नियमों की क्या होती है? पुस्तक होती है। क्या होती है? पुस्तक। और
उस पुस्तक के अनुसार ही क्या होता है, पूरा का पूरा विद्यालय चलता है। तो जो पुस्तक होती है उस पुस्तक को नियमावली कहते हैं, विद्यालय की नियमावली। और विद्यालय का मुखिया जो होता है ना, वो कौन होता है, कोई बताएगा? विद्यालय का मुखिया, चलो आप बताओ। बताओ विद्यालय का मुखिया कौन होता है? प्रिंसिपल, यानी प्रधानाचार्य जी विद्यालय का मुखिया होता है। हमारे प्रिंसिपल का नाम क्या है? हाँ बताओ, देखिए कौन बताएगा? अच्छे से प्रिंसिपल का नाम महेश जी डाका। बहुत अच्छा, कौन है? महेश जी डाका, बहुत अच्छा। अब बताओ आप कि विद्यालय को चलाने के लिए विद्यालय के नियमों की पुस्तिका होती है, विद्यालय का मुखिया प्रधानाचार्य होता है। उसी प्रकार हमारी जो रक्षा करने वाले होते हैं ना, देश में फौजी होते हैं, पुलिस होती है, न्यायालय में कोई मामला रहता है सही से न्याय दिलाने के लिए, है ना, जज होता है, वकील होता है, वो सही से न्याय दिलाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में कोई अधिकारी होता है जो हमें क्या है, सही सही न्याय दिलाते हैं, हमारी व्यवस्था करते हैं। तो देश चलाने के लिए एक नियमों की किताब होती है। क्या होती है? किताब। उस किताब को क्या कहते हैं? देश चलाने के लिए नियमों की किताब है, उस किताब को क्या कहा जाता है? कोई अच्छे से बताएगा? अब संविधान क्या कहते हैं? देश चलाने के लिए नियमों की किताब होती है, उस किताब को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? और भारत का जो संविधान है, उस संविधान की शुरुआत होती है, तो उस शुरुआत में जो लिखा हुआ होता है उसे प्रस्तावना कहा जाता है। उसी प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? संविधान की उद्देशिका कहा जाता है। तो संविधान में ऐसा प्रावधान है कि हम सारे के सारे है ना समानता से जिए, सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है, समतामूलक समाज के निर्माण और देश के निर्माण की बात संविधान में की गई है। तो सभी को बराबरी का हक और दर्जा मिलने की बात किसमें कही गई है? संविधान में कही गई है। और हमें जीने का एक तरीका सिखाता है ना, देश में किस प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, ये कौन सिखाता है? कौन सिखाता है? संविधान। अब बताओ, हमारे देश में हिंदू भी रहते हैं ना, मुसलमान भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, अर्थात अनेक धर्मों को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। और सभी अपने अपने त्योहार मनाते हैं ना खुशी से। तो सभी अपना अपना जो त्योहार मनाते हैं ना, तो उन त्योहारों का वर्णन भी है, उनके बारे में जानकारी भी है हमें। तो प्रत्येक जो धर्म है उसकी एक धार्मिक पुस्तक भी होती है, धर्म ग्रंथ जिसे कहा जाता है। उस धर्म ग्रंथ के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि जो हिंदू है उनकी धार्मिक ग्रंथ का नाम कोई बताएगा? हिंदुओं की धार्मिक ग्रंथ का नाम गीता। बहुत दूसरा प्रश्न है, मुस्लिम जो मुसलमान है उनके धार्मिक ग्रंथ का नाम कोई अच्छे से बताएगा? कुरान। बहुत अच्छा, क्या नाम है? मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ का नाम एक साथ में कुरान। हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ का नाम गीता। और सिखों के धार्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? कोई बताएगा? आप बताओ। गुरु ग्रंथ साहिब। अब जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं ना, तो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? धार्मिक ग्रंथ का नाम आप बताओ। बाइबिल। बहुत बढ़िया। जैन धर्म ना, जैन धर्म को मानने वाले उनकी धार्मिक ग्रंथ का नाम कोई भी एक बचा? चलो आप बताओ। आगम। बहुत अच्छा, क्या नाम है? आगम। बौद्ध धर्म को मानने वाले उनकी धार्मिक पुस्तक है ना, उसका नाम, धर्म ग्रंथ का नाम, चलो आप बताओ क्या नाम है? चलो आप बताओ। त्रिपिटक। बहुत सुंदर। क्या नाम है? त्रिपिटक। क्या नाम है? तो ये सभी धर्मों के मानने वाले लोग जो भारत में रहते हैं ना, कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं।
तो वे सभी अपने अपने धर्मों को मानते हैं और उनके एक धार्मिक ग्रंथों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की और देश चलाने के लिए जो बड़ी किताब है नियमों की जिससे देश चलता है उसका नाम क्या है? संविधान। क्या नाम है? संविधान। तो एक बार दोबारा बोलो, जय संविधान। और हम सभी किसका पालन करते हैं इस देश में रहते हुए? संविधान के नियमों का पालन करते हैं। तो आज हमने संविधान की उद्देशिका के बारे में जानकारी प्राप्त की कि संविधान की उद्देशिका है जो हमें जीने का तरीका सिखाती है। संविधान जो है सभी को समानता का अधिकार देता है, सभी को आर्थिक संपन्नता का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तब संविधान ही हमें सब कुछ देता है। तो एक बार उन्हें बोलो, सत्यमेव सारे जहां से अच्छा। आज नो बैग डे है, सितंबर का पहला शनिवार। कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को बस्ता मुक्त दिवस के अनुसार जो एक्टिविटी करवाई जा रही है उनमें जो 3 से 5 तक के बच्चों की एक्टिविटी है वह भारतीय संविधान की उद्देशिका, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। संविधान की उद्देशिका हमें क्या कहती है उसके बारे में विस्तार से बच्चों ने थोड़ी चर्चा की, अध्यापक ने भी बताया। अभी जो ग्रुप 1 है 1 से 2 उस ग्रुप का नाम अंकुर है और कक्षा 3 से 5 तक का जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम, उस समूह का नाम जो है वो है प्रवेश। तो अंकुर ग्रुप के गतिविधि जो है आज उस गतिविधि का नाम है हमारे यातायात के साधन। और कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनमें हमारे सामने सुशीला जी खड़ी हैं, राजेश जी मौर्य रामगढ़ से कवाटी और इधर भगवती जी बैठे हैं, ये डाणी सुंडा से हैं। ये कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को अध्यापन करवाते हैं। तो हमारे यातायात के साधन हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, बच्चों को इस गतिविधि से अवगत करवाएंगे कि कौन कौन से यातायात के साधन हैं, उनका उपयोग हम किस प्रकार करते हैं। तो कविता के माध्यम से हम शुरुआत करते हैं। सुशीला जी हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, वे कविता के माध्यम से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। यातायात के साधन सुशीला जी ने बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर, जोरदार सुशीला जी का आपके सबसे प्यारे टीचर मैडम कौन है? सुशीला। जोर से बोलो नाम कौन है? सुशीला जी भी। आपको कितना सुंदर बताया यातायात के साधनों के बारे में। यातायात के साधन होते कौन से हैं? यातायात के साधन कौन कौन से होते हैं बताओ, कौन बताएगा?
यातायात के साधन कौन से होते हैं? अल्फाज बता खड़े होके बता जो गाड़ी, हाँ, साइकिल। बहुत अच्छा, ताली बजा दो अल्फाज के लिए, ताली। बेटो अल्फाज। और पूरा है बताओ कि आसमान में उड़ने वाले यातायात के साधन कौन से होते हैं? अरे अरुण को आपको नहीं बोलना है पहले प्लेन, अच्छा, हेलीकॉप्टर, हाँ, और रॉकेट बता दिया ना? शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ खड़ी हो। आप खड़े हो, क्या नाम है बताओ। आपका? आया। आया। हाँ बताओ आया। पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन से? जहाज। शाबाश। और जहाज चलता है, और क्या चलता है, कोई बताएगा? और कौन बताएगा? हाँ बताओ। अरे वो बोट। बोट, अरे वाह, नाव, वाह, ये हुई ना बात। एक बार जोरदार ताली बजाओ अच्छे से। अब वो यातायात का साधन कौन सा है जो लोहे की पटरियों पर चलता है? बताओ। लोहे की पटरियों पर, हाँ आर्यन बता। ट्रेन। ट्रेन। शाबाश। आर्यन के लिए ताली, जोरदार ताली आर्यन के लिए। अगर ये बताओ ट्रेन किससे चलती है? बताओ। हाँ बताओ। हाँ बताओ, देखें कौन बताएगा। पटरी पे चलती है, चलती किससे है? तेल से, बिजली से, तेल से, या बिजली पानी से? कोयले से, किससे चलती है? हाँ बताओ। तेल से, बिजली से। कोयले से तो पहले चलती थी हमारे यहाँ। अब कोयले वाली ट्रेन बंद हो गई, इंजन बंद हो गया कोयले वाला। किससे चलती है? बिजली से और तेल से। किससे चलती है? बिजली और तेल से। एक बार ताली बजा दो गुड़िया के लिए। बस जो होती है ना, बस वो किससे चलती है? बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ। हाँ बताओ। रोड पे तो चलती है, चलती किससे है? चलती किससे है? तेल से। तेल से। पेट्रोल डीजल से। किससे? पेट्रोल डीजल से चलती है, ठीक है ना? चलो बैठे। अच्छा, ऊंट गाड़ा है, उससे वो कैसे चलता है? उसमें कौन सा ईंधन लगता है? हाँ, ऊंट गाड़ा, ऊंट गाड़ा, घोड़ा गाड़ा, घोड़ा गाड़ी। आयत। हाँ चल तू अनु बता। ऊंट गाड़ा किससे चलता है? भाई ऊंट गाड़ा ऊंट से ही तो चलता है, ऊंट तो खींचता है उसको। ऊंट गाड़ा किससे चलता है? ऊंट से चलता है। चलो बैठो। अरे ऊंट क्या खाता है? चारा खाता है, घास खाता है, लूंग। और कुत्तर खाता है क्या? है? तो परिवहन के जो साधन है ना अपने यहाँ पर, राजेश जी परिवहन के साधनों के बारे में बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। जो जमीन पर चलने वाले, अरे जो जमीन पर चलने वाले हैं उसमें हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल है, ऑटो है, टेम्पो है, कार है, जीप है, बसें हैं, रेलगाड़ी है। तो ये ट्रक है, ये कहाँ पर चलते हैं? जमीन पर चलते हैं, जो हम देखते हैं हमारे आस पड़ोस में चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा है आसमान में चलने वाले, तो जैसे हवाई जहाज है। आपके जो चाचा हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो किस में जाते हैं? प्लेन में जाते हैं। तो प्लेन कहाँ जाता है? आसमान में चलता है। तो प्लेन में जाते हैं, हेलीकॉप्टर में जाते हैं। तो ये यातायात के साधन कौन से हो गए? जो वायु के यातायात के साधन। इसके अलावा एक और है पानी में चलने वाले जलीय यातायात के साधन, जिसमें जहाज है, नाव है, ये सब आते हैं, ठीक है ना? चलो तालियां बजा दो अपने लिए। अभी राजेश जी मौर्य, सुशीला जी तथा भगवती जी ने बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी यातायात के साधनों के बारे में। प्रस्तुतिकरण सुशीला जी और राजेश जी मौर्य का रहा। बच्चे यातायात के साधनों के बारे में जाने और साधनों का वर्गीकरण भी किया गया कि ज़मीन पर चलने वाले कौन से साधन होते हैं, आसमान में उड़ने वाले कौन से साधन होते हैं और जल में चलने वाले कौन कौन से साधन होते हैं।
तो एक बार सारे जोर से सत्यमेव सत्यमेव। ये GSS ताकलसर, रामगढ़ शेखावाटी, जिला सीकर, राजस्थान। आज 2 सितंबर का पहला शनिवार जो नो बैग डे के रूप में विद्यालय में आयोजित किया जा रहा है। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद और सभी बच्चों को जिन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। अंकुर जो कक्षा 1 और 2 का ग्रुप है, उनको राजेश जी मौर्य है, वो यातायात के साधन चित्र के माध्यम से उनकी जानकारी दे रहे हैं। तो राजेश जी मौर्य, उनकी प्रस्तुति। देखो बच्चों, ये सब क्या है? ये अपने यातायात के साधन। अब इसमें सभी साधन हैं। कौन कौन से? जो जमीन पर चलते हैं वो भी हैं, जो आकाश में उड़ते हैं वो भी, और जो पानी पर चलते हैं वो भी। तो अब इसमें से मैं पूछूंगा, वही बताएगा, ठीक है ना? अब ये जो साधन है ना, ये नीचे वाला ये क्या है? कौन नाम बताएगा इसका? ट्रैक्टर। क्या है? ट्रैक्टर। कहाँ पर चलता है ये? जमीन पर, और अपने खेतों में भी चलता है कि नहीं? अपना पेट भरने के लिए जो अनाज होता है, वो अनाज उगाने में सबसे ज्यादा इसे ट्रैक्टर का उपयोग होता है परिवहन के साधनों में, ठीक है ना? और इसके अलावा देखो ये क्या है? ये प्लेन। शाबाश। प्लेन ये क्या करते हैं? सड़क पर चलती है क्या? पटरियों पर। तो आसमान, हाँ, आसमान में उड़ती है ये। और इसके अलावा ये क्या है? ऊंट गाड़ा कहाँ चलता है? ये आसमान में, पानी में, तो जमीन पे। और ज्यादातर ये गांव में हमारे यहाँ देखने को मिलता है ऊंट गाड़ा, ठीक है ना? इसके अलावा देखो ये क्या है? ये जहाज, बहुत बड़ा। क्या है? दोबारा बोलो एक बार। अरे अच्छा, ये कहाँ चलता है? कौन से पानी में? अपनी टंकी के पानी में, तो टप में, नाले के पानी में, तो कौन से पानी में चलता है? नदी में चलता है। और नदी में नहीं चलता, बड़े समुद्र में चलता है। किसके पानी में चलता है? यानी समुद्र होता है ना, समुद्र, उस समुद्र में चलता है। अब इसके बाद देखो ये क्या है? ट्रेन। कौन कौन ट्रेन में बैठा है? आप में से बैठे हो ना ट्रेन में? चलती है पटरी। अब पटरी होती किस चीज की है? लोहे की पटरी पर चलती है, ठीक है ना? और ये किससे चलती है? बिजली से भी चलती है और तेल से चलती है, ठीक है? आज शनिवार है, नो बैग डे है। अब बताओ, नो बैग डे को हम विद्यालय में अनेक प्रकार की गतिविधियां करते हैं, और विद्यालय में एक योजना के तहत भोजन खाते हैं। उसे मिड डे मील कहा जाता है, दोपहर का भोजन यानी मध्याह्न का भोजन कहा जाता है। उसमें सोमवार को ना मिड डे मील में, दोपहर के भोजन में, मध्याह्न के भोजन में क्या खाते हैं? आप बताओ। सब्जी रोटी को आप पूरा जो शेड्यूल है ना, उसके बारे में जानकारी है क्या? पता चलता है या खाते ही उसी रखा? मंगलवार को क्या खाते हैं? मंगलवार को आप बताओ। दाल चावल क्या खाते हैं? और बुधवार को कौन बताएगा क्या खाते हैं? आप बताओ। बुधवार को दाल। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को क्या खाते हैं? आप खिचड़ी और फल। शुक्रवार जो होता है ना, शुक्रवार, उसको क्या कहते हैं? कौन बताएगा? आप। शुक्रवार को क्या कहते हैं? आज क्या है? आज क्या है? कौन सा वार है? शनिवार है। क्या है? तो आज मिड डे मील में क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? अब आखिरी प्रश्न ये है कि रोजाना जो है ना मिड डे मील में हमें पिलाया जाता है, क्या पिलाया जाता है? रोजाना पीते हो? वो
दूध है ना बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, इसलिए प्रत्येक बच्चे को दूध क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। विद्यालय में पीना चाहिए और घर पर जाकर के भी दूध को पीना चाहिए। दूध से है ना हमारा स्वास्थ्य है ना वो अच्छा बना रहता है। तो विद्यालय का जो मेनू है ना मिड डे मील का, वो मेनू बहुत ही अच्छा है। जिस प्रकार हम घर पे भोजन करते हैं ना, उस भोजन से भी अच्छा मेनू बना हुआ है। तो यहाँ विद्यालय में जब आप आओ तो साफ सुथरे होकर के, हाथ अच्छे से धो करके, थाली को अच्छे से साफ करके और प्लस मार करके अच्छे से भोजन करना है हमें, ठीक है। एक बार बोलो सत्य में